हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 15वां। एजीटीए का जो प्रैक्टिस सेट है आपका कौन सा है? 15वां प्रैक्टिस सेट है। और जैसे कि हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। तो ये जो है हमारा 15वां नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा है पीछे के प्रैक्टिस सेट तो उनको ज़रूर देख लेंगे, और यहाँ से जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे ही देखने को मिलेंगे। तो फिर हम देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो अब हमारी वीडियो आएगी तो उसमें जो हम आपको 800 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और ये 800 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। और इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और अपने पास एक रफ शीट लेकर बैठ जाएंगे और अपने क्वेश्चन लगाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए। कमेंट में ज़रूर स्कोर बताएं अपना। तो पहले की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो पहला है आपका कि खाद्य वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि की रुकावट को क्या कहते हैं? जो खाद्यान्न वर्ग की फसलें होती हैं उनमें जो फूल आने के साथ साथ जो वृद्धि रुक जाती है, उनमें रुकावट हो जाती है, तो उन्हें जो है किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किसके दो परिमित वृद्धि के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है पहले का। दूसरे की बात करें कि फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग की जाती है। तो फलों के डिब्बाबंदी की जो है पहले ब्लाचिंग की जाती है तो कितने सेंटीग्रेड तापमान पर जो है आपकी ब्लाचिंग की जाती है? तो कितने पर की जाती है? तो 100 सेंटीग्रेड तापमान पर जो है ब्लाचिंग की जाती है आपकी डिब्बाबंदी को करने से पहले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर दूसरे का आपका सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कि डिब्बों में फुलावा का कारण क्या हो जाता है? जो आपके डिब्बों में फूलने का कारण हो जाता वो किसके कारण हो जाता है? तो जल्दी बताएंगे आंसर। तो कास्टिडियम जो बेटुलिनियम होता है, तो इसके कारण जो आपके डिब्बे में फुलाव का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही तीसरे का। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर चौथे की। चौथा क्वेश्चन आपका कि रिसेंस फार्मिंग क्या है? तो रिसेंस फार्मिंग है वो क्या है? तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जो फसल पैदा करते हैं उसे जो है रिसेस फार्मिंग बोला जाता है। जो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के बाद वो पानी निकल जाता है, जब उसके बाद जो है फसल की जाती है या फसल की पैदावार की जाती है तो उसे बोला जाता है रिसेशन फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका चौथे का सही। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या हो जाता है? जो आपके सूखे बीज होते हैं तो उनको जो है आप भिगो देते हैं तो उनका फूलने का कारण क्या हो जाता है? जैसे आप जो आपकी किशमिश होती है वो सूखी हुई होती है, अगर उसे पानी में डाल देते हैं तो वो जो है सुबह को मोटी हो जाती है या भिगोने पर फूल जाती है। तो वो किसके कारण फूलती है? तो किसके कारण फूल जाती है? तो जल्दी बताएं आंसर क्या हो जाएगा 5वें का। तो एम्बिशन के कारण जो है ये फूल जाती है। ऑप्शन सी हो जाता है 5वें का सही है आपका। छठे की बात करें मेलेथियन क्या है? तो मेलेथियन जो है आपका तो फफूंदी के लिए प्रयोग की जाती है, कीटनाशक के लिए, विषाणुनाशक के लिए, इनमें से किसी के नहीं। तो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो मेलेथियन जो आपकी कीटनाशक ये दवाई है, तो कीटों के नियंत्रण के लिए जो है आपका मेलाथिन का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपका 1951 में जो है इसकी जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपकी कि खुला इम्पेलर है वो बना हुआ किसका होता है आपका? तो खुला इम्पेलर किसका बना हुआ होता है? तो ये आपका हो जाता फोर्जल्ड इस्पात का बना हुआ होता है। किसका? फोर्जल्ड इस्पात का बना हुआ होता है आपका जो खुला इम्पेलर होता है ये। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां कि आलू के सल्व कीट की क्षति अवस्था क्या होती है? जो आलू का सल्व कीट होता है वो किस अवस्था में जो है क्षति पहुंचाता है? तो किस अवस्था में क्षति पहुंचाता है? तो ये आपकी सुंडी जो होती है, ये सुंडी जो है सल्व कीट की जो है क्षति पहुँचाती है। तो सुंडी की अवस्था में ही पहुँचाती है। ऑप्शन ए हो जाता है 8वें का सही है आपका। 9वें क्वेश्चन की बात करें।
नंबर क्वेश्चन है कि अवैज्ञानिक भंडारण से कुल उत्पादित खाद्यान्नों का लगभग कितने प्रतिशत हानि होती है। जो आपका अवैज्ञानिक वैज्ञानिक जो भंडारण करते हैं उनके द्वारा जो खाद्यान्नों में जो कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की हो जाती है, तो 10% की हानि हो जाती है जो अवैज्ञानिक तरीके से हम भंडारित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाता है ए आंसर नंबर का आपका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 है कि यहाँ से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना। एक तरफ फल और फसल और प्रजाति दी हुई है आपकी, तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। तो आपकी गेहूँ की जो आपकी C 306 प्रजाति है बिल्कुल सही हो जाती है, और जो कि ज्योति है बिल्कुल सही है, जो कि जेती भी हो जाती है। गन्ना की क्या 1148 है कोसा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन चना HD 2285 है, तो ये नहीं है आपकी चने की, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है आपका 10वें का आंसर। और ये जो 2285 HD है ये किसकी है, तो ये गेहूं की हो जाती है। किसकी, गेहूं की प्रजाति हो जाती है, ये गेहूं की प्रजाति है जो HD 2285 है। यहाँ पर चने की बताई गई है, तो ये चने की नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा 10वां का सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की पौधों की वृद्धि हेतु मृदा नमी उपलब्धता होने की उच्चतम सीमा क्या है। जो आपकी पौधों की वृद्धि करने के लिए जो आपकी नमी मृदा उपलब्ध है वो उच्चतम सीमा क्या हो जाती है आपकी, तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाती है क्षेत्र धारिता हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 11 का आपका सही। 12 की बात करें, कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाता है आपका, तो कैंडी के लिए कौन हो जाएगा, तो आपका बेर हो जाता है कैंडी बनाने के लिए सबसे अच्छा फल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का सही। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है कि न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य क्या है। तो न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य क्या हो जाता है आपका, तो लागत कम करना बिल्कुल सही हो जाता है, और भूमि संरचना को खराब होने से बचाना बिल्कुल सही है, मृदा अपरदन को कम करना बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये सारे आपके न्यूनतम भू परिष्करण के उद्देश्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा सही 13 का। बात करते हैं 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न है आपका कि गन्ने के 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होगी। तो कितने किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर की बुवाई करने के लिए, तो ये हो जाएगी आपकी 7000 से जो 7500 किलोग्राम की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर की बुवाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, जिसमें कि अगर हम टुकड़ों की बात करें तो 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। कितने, 35,000 से लेकर 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है 2 आँख वाले टुकड़ों की। आगे बात करें 15 क्वेश्चन। 15 है कि निम्नलिखित में से पार्थेनियक जो भक्षण है वो किसका हो जाता है। जो पार्थेनीय भक्षण है वो किसका हो जाता है, तो 15 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाता है जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 15 का आपका सही। और आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है कि अरंडी का पौधा बिलाइट झुलसा रोग किस कवक द्वारा होता है। जो अरंडी का पौधा होता है आपका, तो उसमें जो बिलाइट झुलसा रोग होता है वो किस कवक के कारण होता है, तो किस कवक के कारण होता है, तो 16 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो फाइटोप्थोरा प्रजाति के कारण होता है। तो इस कवक के कारण जो आपका जो अरंडी होती है उसमें बिलाइट या झुलसा रोग हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाता है 16 का सही। 17 की बात करें। 17 की तरल विषय जो पिलोविका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। जो आपका तरल विष है जो पिलोविका है, तो ये किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है आपकी, तो किसके लिए की जाती है, तो फल चूसक सल्व के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 17 का सही। 18 की बात करें। भंडारण का सिद्धांत किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है। तो जो भंडारण का सिद्धांत है वो किस प्रकार के बाजार में जो देखी गई विशेषताएं हैं उनका वर्णन करता है, तो किस प्रकार की करता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कमोडिटी जो बाजार हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है आपका जो भंडारण का सिद्धांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 18 का। 19 की बात करें। 19 क्वेश्चन है कि फसल के दानों को
पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। जो दाने होते हैं उनको पौष्टिकर बनाने में जो है पौधों के तनों से जो संचित कार्बोहाइड्रेट होता है उसका योगदान कितने प्रतिशत होता है। तो 20 से 25% कार्बोहाइड्रेट का जो है योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 19 का सही आपका। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 आपका कि फल एवं सब्जियों को तोड़ते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी हो जाती हैं। तो फल वृक्षों से फलों को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। और पूर्णित विकास परिपक्वता फलों को ही तोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाता है। आम की तुड़ाई 1 सेमी से अधिक लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत 20 का। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। 21 है कि आपका फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है। तो जो फल वृक्ष होते हैं उनमें बोरान की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है आपका। तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो आंतरिक ऊतक क्षय रोग हो जाता है तो फलों में जो है बोरान की कमी से। तो ऑप्शन ए हो जाता है 21 का आंसर सही। 22 क्वेश्चन की बात करें। 22 है कि अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा जो मूलांकुर हैं कहाँ से विकसित होते हैं। जो आपके अंकुरण के दौरान जो प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं ये कहाँ से विकसित होते हैं। तो कहाँ से विकसित होते हैं, ये आपके भ्रूण से विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 22 का आपका सही। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 है कि अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा करता है। तो अंकुरित भोजन जो कहाँ पर अपना जो भोजन इकट्ठा करता है तो कहाँ पर करता है ये, तो ये आपका बीज पत्र में इकट्ठित करता है अपने भोजन के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाता है 23 का आपका सही। 24 की बात करें। 24 है कि चूषण पाइप में पानी भरकर पंप आवरण और चूषण पाइप से हवा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो चूषण पाइप होता है उससे पानी भरकर और पंप आवरण में जो चूषण पाइप होता है उसमें हवा जो है हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो क्या बोला जाता है आपका, तो प्राइमिंग बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 24 का सही। बात करते हैं 25% की। 25 है कि थ्रिप्स जो है किस गण के अंतर्गत आता है। तो थ्रिप्स किस गण के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपका थिसानोपिटेरा गण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाता है 25 का सही। और बात करें और आपका आर्थोपटेरा किसके अंतर्गत आता है, टिंडी के। और जो अभी बताया था आपको कौन सा, जो थिसेनेरोपटेरा है ये किसके अंदर आता है, थिप्स के अंदर आता है। और कोलियोपटेरा किसके, सफ़ेद लट या कद्दू का लाल कीड़ा इसके अंतर्गत आता है। और दीमक किसके अंदर आती है, तो आइसोपटेरा के अंतर्गत आती है दीमक। और आगे बात करें हम फल मट्टी की, तो डिप्टेरा के अंतर्गत फल मक्खी आती है। और हेमीपटेरा के अंदर गन्ने के कीट और पायरिल्ला जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हेमीपटेरा के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम 26 क्वेश्चन। 26 है कि आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो आलू का काला जो धब्बा रोग है किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है आपका 26 का आंसर सही। बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि जो द्विन्यू सूत्री लिखा जाता है। तो द्विन्यू सूत्री किस तरह से लिखा जाता है, तो आपका लिखा जाता है 2n-2 इस तरीके से लिखा जाता है आपका द्विन्यू सूत्री। आगे बात करें 28 क्वेश्चन। एक स्वपरागित फसल है। तो आपकी यहाँ पर बताना है जो स्वपरागित फसल है तो कौन सी हो जाती है आपकी स्वपरागित फसल। तो 28 का आंसर जल्दी बताएंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़े हम क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, ये 27 क्वेश्चन है 37 नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर ये 37 नहीं है 27 क्वेश्चन है। 28 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 28 क्वेश्चन आपका एक स्वपरागित फसल कौन सी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है आपकी, तो धान स्वपरागित फसल हो जाती है। और जो आपकी धान स्वपरागित हो जाती है, गेहूँ भी स्वपरागित फसल हो जाती है, मूंगफली भी और जूट भी। परपरागित की बात करें मक्का और गन्ना जो C4 प्लांट होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, तो ये परपरागित फसल के होते हैं। और संकर प्रजाति जैसे हाइब्रिड तंबाकू और आपकी कपास की संकर प्रजाति हो जाती हैं ये। आगे बात करें 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन आपका कि पौधों में बीज बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो पौधों में बीज बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अर्धसूत्री विभाजन
आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। जो अगुणित होते हैं किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, तो n प्रकार के ये जो हैं युग्मक पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका 30 का आंसर सही। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, 31 है कि पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। जो पादप प्रजनन की सभी प्रक्रिया हैं उनका आरंभिक बिंदु क्या हो जाता है, तो प्रवेशन इनका आरंभिक बिंदु हो जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 31 का सही। 32 की बात करें, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्तित क्रम में संकरण किया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं। जब दो प्रजाति होती हैं उनका जब अंतर्वर्ती संकरण किया जाता है तो उनके लिए जो क्या कहा जाता है आपका, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उन्हें ट्रिपल क्रॉसिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 32 का आंसर सही। 33 की बात करें, 33 है कि पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिघटना को इंगित करती है। तो कौन सी परिघटना को इंगित करती है आपकी, तो ये करती है आपकी स्टार्च को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 33 का सही। 34 की बात करें, 34 है कि बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है या किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो पौधों की सतहों से जल की हानि के लिए जो आपको बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हो जाता है 34 का सही। 35 की बात करें तो 35 है आपका बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो फल में होती है, पत्ती में, तना में, जड़ में, तो कहाँ पर होती है बाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है तो किसके अंतर्गत होती है, तो ये होती है पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 35 का सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 36 क्वेश्चन की। 36 है कि किस शाखा का, ये ऊपर कट गई है थोड़ी, किस शाखा का मृदा का उत्पादन वर्गीकरण तथा वर्णन से जो है हम क्या कहते हैं। तो किसी मतलब कोई शाखा है जो उसके द्वारा मृदा की उत्पत्ति होती है तो उसके वर्गीकरण को जो हम वर्णन से जो है क्या कहेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है आपका, तो पेडोलॉजी बोला जाता है जो आपका मृदा की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही आपका 36 का। 37 की बात करें, लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा हो जाती है। तो लंबे समय से अगर हम यूरिया का लगातार प्रयोग करते हैं तो मृदा जो है कैसी हो जाती है आपकी, तो ये अम्लीय प्रकार की मृदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंसर सही। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। 38 है कि कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। तो यहाँ पर बताना मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाता है वायु। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका 38 का आंसर सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 39 की। 39 क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है। तो मृदा में जो नाइट्रीकरण की क्रिया है किस बैक्टीरिया के द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये होती है आपकी नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 की बात करें, एजोला है। तो एजोला एक प्रकार का क्या हो जाता है आपका, तो एजोला हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, ये फर्न हो जाएगा एक प्रकार का एजोला। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 40 का सही। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 के भारत में जो सिंचाई की विधियां हैं तो वो कितने प्रकार की हैं, तो सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी, तो 4 हो जाती हैं आपकी। तो 4 जो हैं आपकी कौन कौन सी हो जाती है, एक धरातलीय सिंचाई हो जाती है जिसे सरफेस इरिगेशन बोला जाता है। दूसरी अवभूमि सिंचाई हो जाती है जिसे अंतर सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी हो जाती है फव्वारा या छिड़काव विधि। और आपकी चौथी हो जाती है टपक सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। तो 4 प्रकार की जो भारत में सिंचाई की जाती है। बात करते हैं 42 क्वेश्चन। 42 की भूगर्भिक क्षरण को कहा जाता है। तो भूगर्भिक क्षरण को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है प्राकृतिक क्षरण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 42 का सही। 43 की बात करें, इंजेक्शन रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है। जो इंथेनम रोग है, जो इंजेंथम रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये होता है आपका कॉपर की कमी के कारण। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 43 का सही। 44 की बात करें, 44 क्वेश्चन है, फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, मतलब क्यों कहा जाता है फास्फोरस को, तो आपका जो प्रमुख पोषक तत्व है क्यों कहा जाता है फास्फोरस को। 44 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो इसलिए फास्फोरस जिसे जो है मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। बात करते हैं 45 क्वेश्चन, जैविक
खेती का घटक है, तो जैविक खेती का घटक क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है कार्बनिक खाद्य हो जाती है, जैव उर्वरक हो जाता है, जैव कीटनाशी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी आंसर हो जाता है 45 का आपका सही। 46 क्वेश्चन की बात करें, 46 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सतह सिंचाई की एक स्वचालित तकनीकी है। तो सतह सिंचाई की एक स्वचालित तकनीकी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाती है केवलिगेशन हो जाती है। कौन सी, केवलिगेशन जो हो जाती है ये आपकी सतही सिंचाई की एक स्वचालित तरीका हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है 46 का आंसर सही। आगे बात करें 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन है कि मृदा निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा। तो जो मानव निर्मित अपरदन है प्राथमिक तौर पर जो है किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो आपका पशु और लोगों के द्वारा ये आपका अपरदन होता है। तो 47 का आंसर डी हो जाता है। 48 की बात करें, मृदा में काया पलट में जो है सहायक होती है। तो काया पलट में जो है कौन सी सहायक होते हैं, तो आपके कौन होते हैं 48 का आंसर, तो केंचुए जो है काया पलट में जो है आपके सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता। केंचुए को किसान को मित्र भी कहा जाता है। आगे बात करें 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो आपका जल प्रदूषण निवारण है वो जो है नियंत्रण या अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो आप 49 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता 1974 में से लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाता है आंसर 49 का सही। 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती। तो कौन सी प्रक्रिया है जो जल चक्र में नहीं होती है, तो आपका संयोजन जो है ये आपकी जल चक्र में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आंसर 50 का। 51 की बात करें, 51 की प्रौद्योगिकी का गांवों में प्रसार करने के लिए जो कठपुतली के तमाशे करना किस विधि का उदाहरण हो जाता। जो प्रौद्योगिकी है वो गांवों में जो प्रसार करने के लिए जो कठपुतलियों में तमाशे करते हैं, तो वो किस प्रकार की विधि का उदाहरण हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका सामूहिक संचार माध्यम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 51 का सही। 52 की बात करें, अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसारक एक प्रभावशाली माध्यम है। तो कैसा हो जाता है ये प्रभावशाली माध्यम, तो अशिक्षित कृषकों के बारे में बताना है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कठपुतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 53 क्वेश्चन की। 53 है कि किस संप्रेषक प्रकंप से सूचना का प्रभाव निम्नलिखित में से 4 घटक हैं। तो यहाँ पर क्रम लगाना है, तो किस प्रकार से इनका क्रम हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो पहले नंबर पर आपका आता है तो संप्रेषक आता है। कौन सा, संप्रेषक आता है पहले नंबर पर, चौथा आ जाता है। फिर आता है आपका संदेश, तो दूसरे नंबर पर आपका संदेश आता है। फिर कौन आता है आपका, चैनल आता है। तो फिर आपका आता है चैनल, फिर आता है कौन, श्रोता। तो 42 31 देख लेंगे किस में है, 42 31 नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही आपका 53 का। 54 की बात करते हैं, तो प्रयोगशाला में खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो कौन से प्रयोगशाला में जो खेत का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1979 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही 54 का। 55 की बात करें, सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है। तो किस में सम्मिलित हो जाती है जो सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी, तो किस में हो जाती है ये होती है आपकी समूह संपर्क में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही 55 का। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। तो नई कृषि नीति का उद्देश्य बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर खाद और पोषक सुरक्षा देने पर बल, बिल्कुल सही है पहली आपकी। कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 4% होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 4% ही होनी चाहिए। और ठेके पर किसानों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाती है। समानता और विस्तारता के साथ विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सारे सही हो जाते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। 57 है कि भारत की कृषि नीति का उद्देश्य है। जो भारत की कृषि नीति है तो उसका जो है क्या उद्देश्य हो जाता है इस नीति का, तो 57 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका कृषि नीतियों को दोगुना करना
तो ये पहला उद्देश्य हो जाता है। उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित जो नियतों में वृद्धि के साथ शीघ्र खराब होने वाले उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाते हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन आपका, नई राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई थी? जो आपकी नई राष्ट्रीय बीज नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाता है 58 का सही। 59 की बात करें, अर्थशास्त्र में भूमि से जो है अभिशाप है, तो अर्थशास्त्र में जो भूमि से अभिशाप है वो क्या हो जाता है? तो वो आपके प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हो जाते हैं जो अभिश्राप हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाता है सही। आगे बात करें 60 क्वेश्चन की। 60 है कि ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर बताना है ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपकी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी ट्राइफेड की। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 60 का। 61 की बात करें, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी हो जाती है? तो कौन सी नस्ल हो जाती है जो शहर में पाली जाती है? बकरी की नस्ल बतानी है तो वो बर्बरी हो जाएगी जो आपकी शहरों में पाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही 61 का। 62 क्वेश्चन की बात करें। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकुल प्रजाति लाल रंग की होती है? तो कौन सी प्रजाति है जो संकुल प्रजाति है जो लाल रंग की होती है? तो वो होती है आपकी ड्यूराग जो प्रजाति है ये लाल रंग की होती है आपकी संकुल प्रजाति। ऑप्शन डी हो जाता है सही। बात करते हैं 63 की। 19वीं पशु जनगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुधन जनगणना 2019 में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है? तो किसकी मिली है सबसे अधिक गिरावट? तो गधे की सबसे अधिक गिरावट मिली है देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 63 का सही। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। 64 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है कि पशुओं के सांद्र रसायन जो कंसेस्ट में होता है तो कितने प्रतिशत मात्रा होती है इनके राशन के अंदर? तो 64 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आपके 18% से कम अपशिष्ट रेशा होता है और 60% से ज़्यादा आपका कुल्लपाच्य ठोस पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 64 का सही। 65 की बात करें। 65 की अफरा रोग संबंधित है, तो अफरा रोग किससे संबंधित है? तो अफरा रोग किससे संबंधित हो जाता है? तो र्यूमेन में गैसीय इकट्ठी होने से जो आपका अफरा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है 65 का आंसर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के आपके 65 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करेंगे हम आपकी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चन की जो आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 66 की। 66 क्वेश्चन आपका कि 66 की बात करते हैं हम। 66 क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो कौन आंकड़े का संग्रह करता है? तो ये करता है आपका, कौन करता है? तो रजिस्टर्ड जो होता है ये आपका CPU और LU जो दोनों क्रियाएं हैं इनके दोनों का अस्थायी रूप से आंकड़ा करता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाता है 66 का आपका सही। आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन आपका कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके जो विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं? तो ये किस प्रकार के हो जाते हैं आपके? तो किस प्रकार के हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब आपके कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 67 का सही। 68 की बात करें। 68 क्वेश्चन है कि AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्याओं को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो आमतौर पर किया जाना जाता है आपका जो ALU है जो, तो इसके द्वारा जो सामान्य ज्ञान है उसके द्वारा जो समस्याएं होती हैं उसे हल करना आमतौर पर क्या कहलाता है आपका? तो 68 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो ये क्या कहलाता है? ह्यूरिस्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर 68 का सही। बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 है आपका कि यहाँ पर बताना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में से निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो उच्च गुणवत्ता का एजेंट जो है कौन वर्णन करता है आपका? तो कौन करता है आपका? ये करता है आपका यूटिलिटी जो आधारित जो एजेंट हैं ये आपके करते हैं। क्या करते हैं ये आपके
एजेंट के उच्च गुणवत्ता का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन आपका कि एक ग्रीन पीसी जो है किस प्रकार का है। तो एक ग्रीन पीसी जो है किस प्रकार का हो जाता है, तो ये होता है आपका पुराने जो पीसी की तुलना में कम ऊर्जा जो है उपयोग करती है। तो ऑप्शन बी हो जाता है 70 का सही। बात करते हैं 71 क्वेश्चन। 71 है कि क्वांटम डॉट क्या है। तो क्वांटम डॉट क्या हो जाता है, तो क्वांटम डॉट क्या हो जाएगा, 71 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाता है, तो ये अर्धचालक नैनो संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही, जो क्वांटम डॉट होती है ये। आगे बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 है कि कंप्यूटर शब्दावली में जो CLI का पूर्ण रूप क्या हो जाता है। तो CLI का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कमांड लाइन और इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है किसकी, CLI की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 72 का। 73 की बात करें तो ITR का पूर्ण रूप क्या हो जाता है। तो RTR का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, तो ये होता है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न्स, मतलब आयकर रिटर्न्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही 73 का। 74 की बात करें, 74 है कि MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो MS वर्ड में बतानी है जो आपकी सेव एज जो है आपकी, तो एक बार सेव की गई फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करनी है, तो किस हम शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे हम, तो 74 का आंसर क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है F12 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही 74 का। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। 75 है कि MS वर्ड में 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए बताया गया है इसमें, जो एंड नोट डालने के लिए, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे हम, तो इसमें करेंगे हम आपका तो Ctrl+Alt+D का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 75 का सही। 76 की बात करें तो 76 है शीर्ष, जिसे टाइटल केस के मामले में होता है। तो आपका टाइटल केस के मामले में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष अक्षर जो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, जो प्रत्यक्ष अक्षर होते हैं वो अपर केस में जो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 76 का आंसर ए आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं अब आपका 77 क्वेश्चन। 77 है कि एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न्स है। तो MOD रिटर्न्स क्या हो जाता है, एक्सेल की बात कही गई है यहाँ पर। 77 का आंसर क्या हो जाता है, तो शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो उसे बोला जाता है आपका क्या, फंक्शन मोड। तो ऑप्शन ए हो जाता है 77 का। 78 की बात करें, 78 क्वेश्चन है कि ईमेल सेवा निरूपित करता है। तो ईमेल सेवा किसको निरूपित करता है, तो ये करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 78 का। 79 क्वेश्चन की बात करें, 79 की प्रचलन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो आपका प्रचालन जो तंत्र है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो उसके द्वारा किया जाता है आपका तो फिर कंप प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, तो ये सभी कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 79 का। 80 क्वेश्चन की बात करें, 80 की एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो एक कंप्यूटर में जो सभी अंकगणितीय हैं और तार्किक परिचालन है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो ALU के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 80 का आंसर सही। तो यहाँ से हम जो बात करेंगे अब आपका किसकी, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी की। तो कंप्यूटर के हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन करा दिए। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो अब करते हैं हम यहाँ से आपका UPGK को शुरू। तो UPGK के यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं हम 81 क्वेश्चन की। 81 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का आल्फपाड के नाम से जाना जाता है। तो आल्फपाड के नाम से किसको जाना जाता है आपका, तो ये जाना जाता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जो आपका पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है।
तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 81 का। बात करते हैं 82 क्वेश्चन। 82 की निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षर दर किसमें हो जाती है? तो ये आपका बस्ती जो होता है, इसमें जो है साक्षर दर सबसे कम है। ऑप्शन बी हो जाता है 82 का सही। बात करते हैं 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को जो है स्थान प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो पीएम किसान योजना के बारे में तो पहला स्थान प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 83 का आंसर सही। बात करते हैं 84। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी जो आपकी किसान बही योजना? तो 1992 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन डी हो जाता है 84 का सही। 85 की बात करें। 85 क्वेश्चन है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो कितनी बन चुकी हैं आपकी? 2। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही आपका 85 का। और 2 कौन कौन सी थी आपकी? पहली थी आपकी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी आपकी सुश्री मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी ये। आगे बात करते हैं 86 क्वेश्चन। 86 आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है? तो कौन सा हो जाता है आपका 86 का आंसर? जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो राज्य श्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 86 का आंसर सही। बात करते हैं 87 क्वेश्चन। 87 आपकी कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो है कहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है आपकी? तो सीतापुर में पाई जाती है। और सीतापुर में जो है आपकी पाई जाती है ये। तो आगे बात करें हम और कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी 32 कितनी 32.3% जो है आपके एससी समाज के लोग पाए जाते हैं। बात करते हैं 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। तो अमीर खुसरो एटा से थे, बिल्कुल सही। और मिर्ज़ा गालिब आगरा से, बिल्कुल सही। जोश मलिहाबाद से थे, बिल्कुल सही। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? तो प्रयागराज से थे क्या? तो नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके ये राम प्रसाद बिस्मिल थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो शाहजहाँपुर जनपद से, जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँ जनपद से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है यहाँ पर 88 का सही। 89 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कला नहीं है? तो कथक कला के जो आपके यहाँ पर हैं कौन से नहीं है कथक कला से संबंधित? तो कौन नहीं है आपके? तो ये हो जाता है किशन महाराज आपके कथक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 89 का सही। 90 की बात करें। 90 है आपका कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है सूरसेन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 90 का सही। बात करें 91 क्वेश्चन की। तो 91 है कि नवाब सजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका फैजाबाद में। कहाँ पर? फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 की। प्रश्न नंबर 92 में आपका कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो किया गया है। तो कहाँ पर आपका जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है आपका गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आंसर 92 का सही। 93 की बात करें। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है आपका? तो कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 93 का। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। 94 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर उद्योग में उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य जो है उत्पाद होता है। तो बात करें पहले रेणुकूट का। तो
तो रेणुकूट का कहाँ हो जाता है, तो किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है रेणुकूट के अंदर, तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम उद्योग जो है स्थापित हैं। अब ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश में क्या है, तो ऋषिकेश में आपका एंटीबायोटिक प्लांटर हो जाते हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ में आपका खेल का सामान हो जाता है। अलीगढ़ में क्या, ताले मिलते हैं। तो यहाँ पर अब देख लेंगे पहले का आपका चौथा आंसर देख लेंगे, तो ये आपके बी और डी तो कट जाते हैं, यहाँ पर इन दो में हो जाती है, तो ऋषिकेश दूसरे से, तो यहाँ दोनों हैं अभी तक सही। और मेरठ तीसरे को देख लेते हैं, तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाता है 94 का। आगे बात करते हैं 95 क्वेश्चन। 95 के उत्तर प्रदेश में स्कूल फॉर पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी जो आपका पेपर टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर स्थित हो जाती है, तो आपकी हो जाती है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 95 का सही। 96 की बात करें, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है आपकी, तो ये हो जाती है आपकी रायबरेली में। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 96 का सही। 97 की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ का केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो किस नदी पर अवस्थित हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 97 का सही। 98 की बात करें, 98 क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा, और कूप के संचित अधिकतम जो है इनके द्वारा की जाती है आपके भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। 99 क्वेश्चन की बात करें, 99 क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो सबसे बड़ा उत्पादक किसका नहीं है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो फूलों का उत्पादन सबसे बड़ा नहीं है, ये आपका जो भारत हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश किसका फूल का उत्पादक नहीं होता है भारत के अंदर, और ये जो है गेहूँ, आलू और आपके गन्ने में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बात करते हैं आपका 100 क्वेश्चन की, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो शक्कर का प्याला किस राज्य को कहते हैं, आपका उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याले के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर 100वें क्वेश्चन का आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, तो यहाँ पर हमने आपको 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और आपके कितने इस प्रैक्टिस सेट में से सही गए और कितने आपके गलत गए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को आप पूरी देखें। और अब जो है हम आपको बता दी हमने पहले ही आपको, जो हमारी महामैराथन आने वाली है, जो महामैराथन आएगी उसमें जो है हम आपको कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो 800 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हम पहली बार आपको 800 क्वेश्चन कराएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलेगा। तो ये हमारी वीडियो करीबन 6 घंटे के समथिंग की वीडियो होगी जिसमें 800 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आने वाली जो वीडियो है उसे अंत तक ज़रूर देखेंगे आप, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको ये। और इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।